क्या शादी करना इतना बड़ा गलती है कि उस गलती को ठीक करने के लिए आपको अपना जीवन देना पड़े? दोस्तों, ऐसा क्यों हो रहा है कि पिछले 1 साल से हमने ना जाने कितने सारे इंसिडेंट सुने और देखे जहां पर शादी के बाद पत्नी अपना बॉयफ्रेंड के साथ मिलके अपना पति को कभी मार के ड्रम में भर के फेंक दे रहा है, कभी किसी का गला काट रहा है, कभी किसी को टॉर्चर करके उसको सुसाइड करने में मजबूर कर रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है दोस्तों? ये जो हंसते हुए चेहरा कपल आप लोग देख रहे हैं, ये है राजा रघुवंशी और सोनम रघुवंशी, जिसका शादी केवल मात्र 1 महीना पहले हुआ था। और शादी के बाद अचानक सोनम राजा को ये चीज के लिए फोर्स करता है कि हम लोग हनीमून के लिए मेघालय जाते। और नया नया शादी तो राजा मना भी नहीं कर सकता था, तो वो मेघालय जाने के लिए रेडी हो जाता है। और उस वक्त सोनम को राजा का मम्मी बार बार एक चीज बोलता है कि हनीमून के वक्त तुम लोग साथ में गोल्ड वगैरह लेके मत जाना, उसका जरूरत नहीं होता है। लेकिन उतना बोलने के बाद भी सोनम क्या करता है, अपने साथ सब गोल्ड वगैरह पैसा वगैरह लेके जाता है, क्योंकि सोनम के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। दोस्तों, उन लोग हनीमून के वहां पर जाता है। जाने के बाद अचानक खबर मिलता है कि राजा रघुवंशी लापता है और उसके साथ सोनम रघुवंशी भी लापता है। और जब मेघालय का पुलिस उनको ढूंढने लगता है तो बहुत दुख के साथ आपको कहना पड़ रहा है कि राजा रघुवंशी का कटा हुआ सर उनको मिलता है। और उस वक्त सोनम रघुवंशी गायब। आपको पता है सोनम रघुवंशी को कहां पकड़ा गया और वो कहां मिला? उन लोग हनीमून के लिए गए थे मेघालय, और मेघालय में राजा रघुवंशी का कटा हुआ सर मिलता है। और वो दुख के साथ आपको कहना पड़ रहा है कि सोनम रघुवंशी को गाजीपुर में अपना बॉयफ्रेंड के साथ गाजीपुर का पुलिस पकड़ता है। और पुलिस पकड़ने के बाद सोनम सब कुछ बोल देता है कि उसने किस तरीके से अपना बॉयफ्रेंड के साथ मिलके अपना ही पति को, जिसके साथ शादी किया हुआ केवल 1 महीना ही हुआ था, उसको किस तरीके से गले काट के उसको जंगल में फेंक दिया गया था। तो दोस्तों, मैं उन सभी मेरे प्यारे बहन, उन सभी लड़कियों से मैं एक ही चीज कहना चाहूंगा, यदि आप लोगों के लाइफ में कोई है जिसको आप प्यार करते हैं, आपका घर परिवार आपको दूसरे किसी से शादी कराने के लिए बात कर रहे हैं, तो प्लीज आप लोग घर वाले के साथ बात कीजिए। वो नहीं मानता है तो उनके साथ लड़ाई कीजिए, फाइट कीजिए, उनको समझाने की कोशिश कीजिए। लेकिन इस तरीके से, चाहे वो अतुल हो, चाहे वो नितेश हो, चाहे वो राजा रघुवंशी हो, इस तरीके से किसी भी लड़के का जीवन बर्बाद मत कीजिएगा। आपको उसके साथ शादी नहीं करना है, आप मत कीजिए, आप घर से भाग जाइए, आप कुछ भी कीजिए। लेकिन शादी करने के बाद ये क्या होता है कि भाई किसी को मार के ड्रम में डाल के फेंक दिया जाता है और किसी को गला काट के जंगल में फेंक दिया जाता है। और हमारे कानून व्यवस्था ऐसा चूतिया है कि जब नितेश शर्मा को जब उसका बीवी ने अपना बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर जब मार के ड्रम में फेंका था ना, उसी वक्त वो दोनों चूतिए को उन लोग, यदि हमारे कानून व्यवस्था उनको कोई कड़ा सजा देता ना, उनको फांसी टंगवा देता था ना, तो आज शायद राजा रघुवंशी के साथ ऐसा नहीं होता। हमारे हिंदुस्तान में ऐसा ही होता है। चाहे वो निर्भया जैसे एक छोटी सी मासूम बच्ची को जस्टिस मिलने में सालों साल लग जाता है, और अभी कभी नितेश शर्मा, कभी अतुल सुभाष और कभी राजा रघुवंशी, ऐसे बहुत सारे केसेस हमें और देखने को मिलेगा। क्योंकि हमारा देश का कानून व्यवस्था ऐसा बन चुका है कि सिर्फ तारीख पे तारीख जस्टिस कब मिलता है पता नहीं है। वीडियो अच्छा लगे तो सबके साथ जरूर शेयर करना। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।